Assalamualaikum students, hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today is the 6th lecture of SST. So open your textbook page number 78। यानी कि अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 78 की रीडिंग करेंगे। कल हमने एक पेज नंबर 77 पर पढ़ा था कि जो आपके चाइनीज़ हैं उनकी सिविलाइजेशंस कैसी होती हैं, कि जो आपके चाइना के रहने वाले लोग हैं उनकी तहज़ीब कैसी है, यानी कि चाइनीज़ जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनके अंदर लोकेशन उनकी क्या है, उनके इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, उनका रिलीजन क्या था, उनकी सोसाइटी क्या थी और वो किस पे लिखते थे, ओरेकल बोन्स के ऊपर। हमने चाइना के बारे में ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि चाइना की इन्वेंशंस क्या हैं। आपने 4 क्लास में भी 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना के बारे में पढ़ा था कि चाइना की इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से उसकी इन्वेंशंस में से 4 उसकी ग्रेट इन्वेंशंस हैं, जो कि आपके इस पैराग्राफ में मेन चीज़ आपकी हैं इन्वेंशंस में 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्वेंशंस के बारे में। द चाइनीज़ वर वेरी इनोवेटिव, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, इनका शौक होता है नई नई चीज़ें इन्वेंट करने का, बनाने का। दे मेड ह्यूज स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, यानी कि आप देखें कि चाइना ने अपने चारों तरफ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए इसने ग्रेट वॉल, एक अजीम दीवार बना ली है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसको आप हाईलाइट करेंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ इट्स। मोर एवर दे इन्वेंटेड द सिल्क क्लॉथ्स, यानी कि इसके साथ साथ उसने किस चीज़ को इन्वेंट किया, सिल्क क्लॉथ्स को, जिसको बाद में उसने ट्रेड के लिए यूज़ किया दुनिया के साथ। दे आल्सो इन्वेंटेड वेज ऑफ प्रिंटिंग एंड गन पाउडर दैट वुड लेटर बी यूज्ड इन वॉर्स, इसने गन पाउडर को भी इन्वेंट किया जो कि बाद में जंगों में इस्तेमाल हुआ। लास्टली दे इन्वेंटेड द कंपस टू फाइंड द डायरेक्शंस, इसके बाद इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दैट्स कॉल्ड कंपस, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, अपने डायरेक्शंस को देखते थे कि हम लोग ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं, नॉर्थ में हैं या साउथ में हैं। ठीक है, ये डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता था। गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग एंड द कंपस, ये देखें, ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस कौन कौन सी हैं। गन पाउडर, पेपर, printing and the compass are sometimes called the 4 great inventions of ancient China। आप इन चारों को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, इन हाईलाइट करके इन चारों इन्वेंशंस का नेम याद करेंगे। कौन कौन सी इन्वेंशंस है आपकी, गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग एंड द कंपस आर समटाइम्स कॉल्ड द 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना। अब यहाँ पर देखें, ये आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ, कि अगर चाइनीज़ इतने ज़्यादा इनोवेटिव थे, चाइनीज़ इतने ज़्यादा काम करते थे, तो इनका ज़वाल कैसे हुआ, ये कैसे इनके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें डेवलप हुई। द एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन बिकेम वीक आफ्टर अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द नोबल्स एंड द मर्चेंट्स। हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था किसकी सोसाइटी के बारे में, कि जो इनके नोबल्स थे वो रिच नहीं थे, इनके मर्चेंट्स ज़्यादा रिच थे, ताजिर के पास ज़्यादा पैसा था। इसकी वजह से इनके मर्चेंट्स और नोबल के दरमियान जो है वो क्लैशेस होते रहते थे, जिनकी वजह से जो इनकी जो है वो सोसाइटी में डिक्लाइन शुरू हुआ। द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू टैक्स द वीकियर क्लासेस हैविली, स्पेशली द मर्चेंट्स एंड फ्रॉम द फार्मर्स, यानी कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि मर्चेंट्स के पास तो ज़्यादा पैसा है, तो उसने टैक्स आयद करने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर। तो टैक्स जब उसने आयद किए तो वो मर्चेंट्स के ऊपर भी आए, फार्मर्स के ऊपर भी आए। ठीक है, द मंगोल्स इन्वेडेड द चाइनीज़ टू, इसके साथ साथ जो मंगोल्स थे उन्होंने चाइनीज़ के ऊपर हमला कर दिया। द एम्पायर स्टिल सर्वाइव्ड, यानी कि जो एम्पायर था वो अभी तक जिंदा था। ओनली द किंग चेंज्ड, डिफरेंट फैमिलीज केम टू पावर बट चाइना वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ उसमें चेंजिंग्स आती रही हैं, बादशाह नए से नए आते रही हैं चाइना में, लेकिन अभी तक चाइना में जो है वो उसका जो है वो अपनी जो है वो स्ट्रगल जारी की हुई है, वो अभी तक पावर में है। द एम्पायर कम्प्लीटली कोलैप्स आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेडेड द चाइनीज़ इन 1911, यानी कि जो इसकी जो अम्पायर थे, जो बादशाहत थी, वो कम्प्लीटली जो थी वो कब ख़त्म हुई, 1911 में, 1911 में कब ख़त्म हुई, जब उनके ऊपर जो है वो ब्रिटिश राज ने, जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमला किया और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उनकी, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गई। अनविलिंगनेस ऑफ द चाइनीज़ टू ट्रेड विद फॉरेनर्स, क्योंकि जो इसकी जो मेन वजह बनी थी वो ये थी कि जो चाइनीज़ थे वो ये चाहते थे कि हम अपनी चीज़ें बाहर लोगों तक ना लेके जाएं, बल्कि वो आपस में ही वो जो है वो एक दूसरे से चीज़ों का बार्टर करते थे। वो ये नहीं पसंद करते थे कि उनकी चीज़ें एक से दूसरे मुल्क में जाएं और वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो। ठीक है, वो इस चीज़ को बहुत नापसंद करते थे, अनविलिंगनेस थी उनके अंदर।
नेक्स्ट आप किसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन जब हम पढ़ते हैं तो इजिप्ट का क्या ज़हन में आता है, मिस्र के रहने वाले लोगों का ज़हन में आता है कि हम उनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनके लोगों का रहने का स्टाइल क्या था, वो कैसे रहते थे, कैसी सोसाइटी में रहते थे, कैसे उनकी क्लासेस थी, कैसे लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनकी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द एंशियंट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड फ्राम 3000 BC. The ancient Egypt civilization was a very unique civilization, यानी कि ये भी यूनिक सिविलाइजेशन थी। दे आर बेस्ट नॉन फॉर द ये किसके लिए ज़्यादा मशहूर थे, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, यानी कि इनके तारीखी जो थे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर थे। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा चीज़ तो इनकी ये पिरामिड थी। इस तरह एक त्रिकोण की शेप में इनकी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जो कि पिरामिड कहलाई जाती थी, जो कि उनकी सबसे ज़्यादा जो मेन थी वो उनकी वजह थी उनकी मशहूरी की, यानी कि उनकी तहजीब की। फॉर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दैट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि सबसे ज़्यादा जो थी वो मशहूर चीज़ क्या थी, बीइंग पिरामिड्स। अ पिरामिड इज़ अ मोनूमेंट दैट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, को जो कि क्या है, ट्रायंगुलर है अपनी शेप के अंदर। आप इसकी डेफिनेशन को भी हाईलाइट करेंगे पिरामिड्स की, आप इसको ये भी अंडरलाइन करेंगे कि 3000 BC में स्टार्ट हुई। आप इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और इसके साथ इसकी डेफिनेशन को भी याद करेंगे कि पिरामिड है क्या। अब इसके क्या थे, अब इसकी लोकेशन क्या है, इजिप्ट में है, मिडल ईस्ट में। अब इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं, रिवर नील है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या था, जैसा कि पहले हमने मुख्तलिफ जितनी भी हमने ये अभी तक पढ़ी हैं सिविलाइजेशंस के अंदर हमने देखा है कि उनकी जो टॉप के ऊपर चीज़ें हैं, जो उनकी सबसे पहली जो रूल करते हैं जो लोगों के ऊपर, वो उनके नोबल्स ही होते हैं या उनके जो मजहबी पैरोकार हैं वो हैं। इसी तरह मिस्र के अंदर भी द किंगडम वाज रूल्ड बाय फेराज। द फेराज वर किंग हु बिलीव दैट दे वर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड हैड एन एब्सोल्यूट रूल ओवर द पीपल। वो लोग कौन लोग थे, वो कहते थे कि हम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की तरफ भेजे गए हैं। अपने आप को वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे कहते थे या उनके खुदा के नुमाइंदे कहते थे अपने देवताओं के, कि हम अल्लाह ताला वो लोगों की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम लोगों को जो है उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को सिखाएँ। द फेराज वर आल्सो रिलीजियस लीडर, यानी कि ये रिलीजियस लीडर थे। देयर वर्ड वाज द फाइनल वर्ड एंड ओबेड ऑल एक्ट्स। अब क्या होता था कि ये जो फेराज थे जो कि कहते थे कि हम अपने देवताओं की तरफ से भेजे गए हैं, कि हम उनकी तरफ से लोगों के लिए नुमाइंदे बन के हैं और जो काम ये कहेंगे लोगों को हर कीमत पर उसको पूरा करना होगा। लोग हर कीमत पर उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे। आगे देखिए, रेमसिस II द रूल ऑफ इजिप्ट वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी कि ये सबसे लंबा जो टाइम था वो ये था लॉन्गेस्ट पीरियड का। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसकी सोसाइटी और क्लास सिस्टम को डिस्कस करेंगे।